सर आपसे एक विनती और है जेएनसी की कि आप जो शमशान घाट है वहीं पर गाड़ी से उतरें, कल या परसों विजिट करें और आप वहाँ तक जाके दिखाएं जहाँ तक पानी की समस्या है। ये विनती जेएनसी की भी और उन लोगों की भी कि एक्शन साहब पैंट समा के आओगे या बिल्कुल वैसे टप जाएंगे। हम जल्दी समस्या है इस कई दिन हो गया छठ कोनी शिवर में भी नरन लग गया। हां शिवर भरा ना छठ बारू भी नहीं रहा। ऐसी जिंदगी बेकार हो रही है, कोई जिंदगी को नहीं आ रहा है। इसको को सुधार को। नमस्कार, मैं अजय और विकास को या भाई नरक को व्यवस्था दोनों ही है। अगर बात करूं तो आज हनुमान गेट चौक से अंदर की तरफ पिपली जोड़ी वाली तरफ आया जाता हो और यहीं पर वो शमशान घाट है और मुक्ति धाम भी हो सके, नाम कुछ भी हो सके, लेकिन शमशान घाट है। और वहीं पर भाजपा के प्रदेश के चेयरमैन की एक होल्डिंग लग रही है चौक के ऊपर ही। अब होल्डिंग लगाने से पहले इस एरिया का दौरा कराया था, अगर नहीं किया हो तो करना ज़रूर। मुकेश गौड़ जी, ये आपके लिए गॉड गिफ्ट है। ये देखें, या चाहे मजाक में पानी में आया हो, लेकिन व्यवस्था ये है कि पानी में आने को मजबूर है। और उरे माता का मंदिर है, छोटी काशी है भाई, मंदिरा की भरमार है, बस मंदिरा की तो पूजो है ना। और यहाँ पे जो खड्डा है यो खड्डा 3 से 3.5 फुट गहरा बताया, क्योंकि सीढ़ी के लिए नापा है, ये सीढ़ी के साथ में नापा है। पूरे लोग भी रहे हैं, परिवार भी है, सब कुछ है। अब कोई अधिकारी मेरे को पैदल स्थिति में आके रोड से नीचे उतर के या तो उस रोड की व्यवस्था के ऊपर से उस परली तरफ से या फिर अब इसकी ओर से जहाँ पे हम खड़े हैं, क्या इस साइड से भिवाने का कोई अधिकारी, किसी डिपार्टमेंट का अधिकारी, उच्च से उच्च अधिकारी पैदल आके यहाँ पे दिखा दे। शर्त यह बात है, वो अधिकारी भी माथा माथ मारेगा मैं कहाँ पे घुस गया। बस बंद करो, बंद करो, बंद करें। वो अधिकारी माथा माथ मारेगा कि मैं कहाँ पे घुस गया। नाम तो छोटी काशी और उसके अंदर ये नरक जो इंसान आज भुगत भोगी है। कसूरवार वो को नहीं है, अधिकारी नहीं है, कसूरवार कहीं ना कहीं ये लोग भी हैं इस मोहल्ले के, क्योंकि ये वो लोग हैं अपना दुख नहीं दिखता लेकिन औरों के घर में सुख खुशी नहीं होनी चाहिए, यह भी स्वाभाविक बात है, क्योंकि एरिया बहुत बढ़िया है यो। तो अब स्थिति ना तो कोई बारिश आई शहर में, ना कोई व्यवस्था बिगड़ रही, ना किसी प्रकार की कोई व्यवस्था घूम रही, लेकिन बस ये है मजदूर भी आने जाने वाले हैं, गाड़ियाँ भी आए हैं और बाइक का ग्रुप में, स्कूटी ग्रुप में वो युवा भी खड़े हैं। तो ये दुर्भाग्य इस एरिया का, छोटी काशी का और उन होल्डिंग लगाने वालों का और यहाँ के एमएलए साहब का। और दुर्भाग्य सांसद साहब आए थे करनाल से, संजय भाटिया जी, उनका भी दुर्भाग्य हो गया, क्योंकि इस एरिया में उन्होंने ना चाय पानी का नाश्ता करे, चाहे इस गली की बजाय पल्ली गली में कराओ, लेकिन करा जरूर है। अब वो व्यवस्था आदमी की, सूरज नमकीन पैलेस ना घर तो निकले तो कमाओ केगा, बालक के खाएंगे, अगर जागा तो गंदगी में निकल के जागा, यो के शुद्ध सामान खुआ होगा और ये आगे जाके नामन दो है, उससे रेडी सामान बचेगा, कितनी बीमारी फैलाओगा। जिम्मेवार पता नहीं कौन। 6 डिपार्टमेंट हैं जो आज आपकी छोटी काशी के लिए डिपार्टमेंट रोड की व्यवस्था देखते हैं, 6 डिपार्टमेंट, क्योंकि एक्शन साहब ने मेरे को ये बताया था
वो कहाँ पे है? 6 संस्थाएं, 6 वो एजेंसियां, 6 वो डिपार्टमेंट की आज व्यवस्था यह है। आज एक होमगार्ड का जवान ही आ गया, ड्यूटी दियो भी बहुत दे। आज इससे बात कर लेता पहले तो। क्या नाम है? मनीष कुमार जी। मनीष कुमार जी, कहाँ ड्यूटी है फिलहाल? जी मुंडाल चौकी ड्यूटी है। मुंडाल चौकी ड्यूटी हाँ है। जी। तो मुंडाल बढ़िया लगा है, भिवानी बढ़िया लगा है? ना जी, मैं तो भिवानी में आके खुश नहीं हूँ। कारण जी देख लो जी, ये रोज़ का काम है, रोज़ ड्यूटी से यहाँ से जाना पड़ता है। इसमें से जी ये बाइक का टायर भी दिखाई नहीं देता है, जितना पानी भर जाता है यहाँ से। कारण क्या मानते पूरी हैं? भिवानी में ये है जी। कारण क्या मानते हैं, क्यों नहीं हो रहा? कारण ये प्रशासन है जी, ये प्रशासन नहीं कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, लोगों ने बुद्धा सी पाट रखी इस रोड की, तो ये हकीकत है। तो एक भाई प्लीज आ जाएं, आप आराम से ले आए, धन्यवाद आपका। तो बड़े भाई साहब काफ़ी देर से रुक रहे थे। नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है? मेरा नाम विजय कुमार है। अच्छा, क्या व्यवस्था है आपके रोड के? जी यो तो जब देखो जब भरिया रहे सीवर लाइन बड़ी पानी निकला लाग रहा है, देख लो बड़ा। अच्छा, हाँ वहाँ पानी निकला है सीमेंट की एजेंसी के आगे से, मैंने देखा था। सारा मैं निकला इसमें नहीं, सारा सीवरा में निकला था, बड़ा था बादल निकल रहा है। तो यह माता का मंदिर देख लो, और यह व्यवस्था है इस माता के मंदिर के दोहरे की। अब ये चला प्लाट वाला है, नीम को नहीं भरना लग रहा, लेकिन यह है कि अगर यो नहीं भर देगा तो ख़त्म हो जाएगा। तो और खड़े हैं रोड। और एक चीज़ और दिखा दूँ आपको, बिजली बोर्ड डिपार्टमेंट की, चलो, क्योंकि देखने वाली बात वो भी है। अब यो आदमी सीमेंट का कट्टा ले आया है, मजदूर आदमी है, अब इस पानी में निकल के आया है। कितना कट्टा ले आया है? कितना कट्टा ले आया है? 350। अगर ये पानी पड़ जाए तो खराब हो जाए, सही रहेगा। खराब हो जाए कि मैं काम का कौन रहा है? क्या व्यवस्था था तेरे रोड की? यह रोड की सदिया तो खराब माटी हो रही क्या है। बनाओ अब? मैं उड़ा झोपड़ी सी गालू हूँ। क्यों झुपड़ी का है? जो मेरा रोड पे गंदाल है, के मजदूर आदमी है करके करके खानी है, करके खाने चाहे इस रूप में हो चाहे इस रूप में हो। पैसे की रूप यानी 5 सालों तो बोर्ड की करते हो, हाँ। बाकी नो करते हो। बस खराब माटी हो रही है। खराब माटी हो रही है। क्या नाम कई है? साल तक है। क्या नाम है? संदीप नाम है। खराब माटी हो रही है जी। खराब माटी हो रही है। तो आगे सब्जी आ गया होगा, लाग है जिन तजी बन जाएगा रोडियो। कड़ा बनेगा क्यों? क्योंकि 6 साल तो मन हो गए पूरा देखते आमते नहीं। हाँ, अच्छा, ये पानी कदे खत्म होया है? कौन होया है? वही कौन पानी खत्म हुआ? इसकी तो पूजा पाठ रखी है। पूजा पाठ दो तो किन में कर लो, ये कौन होगा तब। अच्छा अच्छा, यो कौन खत्म हुआ? आ जाओ। तो सांसद साहब की बात हो गई थी, अधूरी रह गई थी ना, पहले डिपार्टमेंट की और बात कर लेता हूँ। अब यो वो व्यवस्था है, अब आम आदमी पैदल हो तो पानी में जाओ या वहाँ से जाओ, और यहाँ से नहीं जाओ ना तो अब ये देखो एक नंगा नाच है। प्रशासन का कहो, डिपार्टमेंट का कहो, या किस तरह से इसकी व्यवस्था, जाड़ बांधना चाहिए नहीं बांधना चाहिए। एक तरफ तो 3 फुट का खड्डा है और एक तरफ ये तार है जो ट्रांसफर सुविधा जिन लोगों को दी जा रही। अब बाई चांस रोड पे खड्डे हैं, आम आदमी अगर निकलना चाहे सेफ्टी से तो किस प्रकार से निकलेगा? नमस्कार सबको, नमस्ते। नमस्कार। क्या व्यवस्था है आपकी? किस चीज़ की दुकान है? मेरा हॉस्पिटल फर्नीचर का काम है जी। अच्छा, लेकिन हाल यो है यहाँ पे हर 10-15 दिन के बाद में यहाँ पे बुरा हाल रहा है। तो यो बारिश का पानी है या किसी का पानी है? ये सीवर का पानी, सीवरेज का पानी। अब वहाँ से देखो सीवर और ओवरफ्लो हो रहा है, वो वहाँ से निकलने लग रहा है। अच्छा, सीवरेज का पानी ही? हाँ, और बारिश का पानी की भी कोई निकासी नहीं है यहाँ अच्छा, पे। बारिश पानी की निकासी नहीं कोई है? निकासी नहीं है। एक बार बारिश होगी तो वो पानी 10 दिन के लिए खड़ा रहता कितने है। दिनों की रहती है लगभग आपकी? ये कम से कम 10-15 दिन लगातार रहती है। ये हमारी किराने की दुकान है। समस्या हमेशा बनी हुई यहाँ पे। मैंने यहाँ पे जब से मैं काम शुरू किया तब से समस्या है यहाँ पे। ये 10-15 दिन में, 2-3 दिन में निकलेगा, फिर दोबारा भर जाएगा, फिर निकलेगा, फिर दोबारा भर जाएगा। कहीं पे बात करोगे आप बोलोगे मशीन बाहर है, यहाँ पे मैनुअली भी काम हो सके अगर करवाना चाहो तो आप। यही से शनिवार को बात की थी, बोले मशीन दादरी गई हुई है, मशीन आने के बाद ही काम होगा। इतने तो ये पब्लिक मर जाएगी पानी में। इतना था, थोड़ा डेंगू भी हो ले, थोड़ा कोरोना भी हो ले, थोड़ा सब कुछ हो लेगा, फिर आओगे चूचू करते, फिर सफाई करवाओगे, फिर नाले खुदवाओगे, सब काम करवाओगे। अगर तीसरी लहर की वेट नहीं करनी है तो यह सफाई भी जरूरी है। हाँ जरूरी है, ताकि सीवरेज का पानी है आता ही। राम राम। वो लहरता हूँ तीसिया गिरी आ रही रे यार छाती पे आ रही रे। रात दिन को बसे हम तो बट्ठन का भी चोर हो रहा हो रहे हो तो, और वो क्या करा? डेंगू का मच्छर आ गया। बालक मारा लिकड़न पावन ने साधन मारो खड़े हो न बता के कराम के करो? यो कोई बस होपस है ये चूल्हे में दोगे कॉलोनी ने? कि ना के चूल्हा में बोट लिए ना हूँ दिन पैर पकड़ता फिर अच्छा अच्छा, वोट ले लिए पैर पकड़ ले हैं। हाँ फिर पैर पकड़ लिए हैं। अरे कोई बेटी चौथ कोई नहीं कम अच्छा फिर नो करिए, ये भी कह फिर वोट मांगना होंगे 4-5 महीना में, 4-5 महीना में आ लेंगे हैं। जब भी पाप पकड़ेंगे तो बोली पापू तो बोली खत्म कर देंगे, नेता है। अरे गणी सुनाई ही मत जद भी को नहीं किमी साधन को नहीं बने ले जा है को नहीं। चलो या गली है, आ जाओ
यह गली है, तो गली का हाल भी देखना जरूरी है। आया ताई आया या गली की व्यवस्था है ताई छो मांगी, क्योंकि पूरा मीडिया वाले जो सही न्यूज़ दिखाने वाले हैं वो तो आके न्यूज़ बना जाए हैं, लेकिन वास्तविकता में अधिकारी के और डिपार्टमेंट के और सरकार के ऊपर झूठ होने रंगला रही, इसलिए ताई धमकावा पत्रकार ने। हाँ ताई क्या हो गया? अच्छा कौन आए थे पहला? अच्छा मैं यहाँ ताई। इस पानी में कम से कम वहाँ से लेके यहाँ तक 50 गड्ढे हैं। अच्छा। बाइक वाले पड़ रहे हैं, उठ रहे हैं, फिर पड़ रहे हैं। इस गड्ढे की कम से कम 6 महीने पहले ये कंप्लेन दी थी, और कंप्लेन के कारण फिर 1 महीना पहले इस गड्ढे को खोद के चले गए। अच्छा। इसका कोई समाधान है? यहाँ पर कौन गए थे? पब्लिक हेल्थ वाले खोद के गए थे, और इसकी अभी तक खोद के तो चले गए, अगले दिन बोले हमारे पास कर्मचारी नहीं है। रोड की व्यवस्था कौन देखा है? रोड की व्यवस्था यहाँ पे सीवर का जेई आता है उसमें। नहीं, रोड की व्यवस्था बीएनआर के अंदर है, नगर परिषद के अंदर है, या फिर पब्लिक हेल्थ ही होगी शायद। पब्लिक हेल्थ की तो बीएनआर का होगा। बीएनआर के अंदर चलो डिपार्टमेंट किसी के अंदर भी पूछ लूँगा, लेकिन यह सीवरेज का लक्कन ठा रखा है। बाई चांस बाइक वाला आ जाए, कोई और साधन आ जाए, कोई किसी तरह का साधन आ जाए, वो भी पड़े वो भी मरे, सब काम हो जाए, और वो खड्डा दिखा दो दोबारा। आज वैसे यही सीरिया आपका सीरियल हो, कोई शक ना रख लियो, कोई अधिकारी कर्मचारी मैंने कोई गलत न्यूज बना दी। अबे यो पाइप आया है स्टील का, भाई लेके आए मिस्त्री जी, अब यो दिखाएगा आपको कि खड्डा कितना गहरा है। ये देखो भाई, ये देखे, अब आइडिया अनुमान लगा लेना, मैं बाहर निकाल के दे रहा हूँ कितना फुट का खड्डा होगा ये। जा बेटे तो कर ले सब, और आगे लियो, आगे लो, आगे ले। ये यहाँ तक पानी है, कोई शक ना हो तो। कहाँ तक पानी मिस्त्री जी? यहाँ तक पानी है। अब यहाँ से लेके इसकी ऊंचाई, निचाई, गहराई, चौड़ाई नाप लियो, क्योंकि आदमी जिंदगी और मौत का खेल खेलने रहे हैं। चाहे कोरोना मार दियो, बाइक वाले पड़े, चाहे डेंगू मार दियो, चाहे प्रशासन की व्यवस्था मार दियो, या फिर सरकार का होल्डिंग मार दियो, मारा जरूर का, क्योंकि मरना आम आदमी ने है। आई बस, अगर यो नहीं मारेगा तो यो मार देगा, अगर यो मार देगा नहीं छोड़ देगा तो कोई अगला मारेगा, तो तैयार बैठा है। यह स्थिति है, वो देख लो। पाइपलाइन है, बताओ इतना पानी भरे हो पानी की इसके नीचे पाइपलाइन है, पाइपलाइन दिशा हो रही थी, तो इसके लिए पब्लिक हेल्थ ने खड्डा खोदा था, और ये इसको ठीक करने के लिए बोला था। 6 महीने से इसकी कंप्लेन दे रहे हैं, जब तो ये गड्ढा खोद दिया था। अब 1 महीने से ना तो वो पाइपलाइन ठीक हुई है, और ये सारा सीवर का पानी इसके अंदर मिक्स होके जा रहा है, और सभी घरों में पेयजल सप्लाई दूषित पानी आ रहा है। दूसरी पानी भी हो गया है, दूषित पानी, तो ये पानी आएगा तो मारा ठिका ले लिया भैया। आई बात समय तो ठेकेदार तो ठेकेदार हो, मैं चाहे नेता के रूप में हो, चाहे वो कर्मचारी के रूप में हो, चाहे वो ठेकेदार के रूप में हो, लेकिन व्यवस्था नहीं देनी आम आदमी को। आम आदमी के लिए जो होनी चाहिए, रोडे पड़े हैं, किस डिपार्टमेंट के हैं देखें, या किस प्लाट वाले के हैं, या सरकारी हैं पूरा नगर परिषद टेम्पो भी आवे हैं, ऑटो भी आवे हैं, फिर यह व्यवस्था देख लो इस एरिए की हैं। और ये देखें नज़ारा देखने लायक ये है, ये नज़ारा यो फिर माता का झंडा टांग दिया हैं, और ढक्कन को ऊपर टांग दिया, तो अब शोभा नहीं देती है चुन्नी को। ये क्या अब उस बात कड़वी है, चुन्नी की अगर रक्षा करना जानते हैं तो क्या अब आज इस व्यवस्था की आवाज़ उठाना क्या आपका फर्ज नहीं है? चुन्नी का, डंडे का और शहर का महत्व तब दिखेगा जब अधिकारी द्वारा सार्थक काम होगा और जनता द्वारा करवाया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है, संजय भाटिया जैसे नेता आ जाते हैं, दो दिन लगाते हैं, दिन रात घूमते कार्यकर्ता हो गए। वो कोई कार्यकर्ता पता नहीं इस रोड के ऊपर भी लेके आया था कि नहीं लेके आया था, या फिर एक जुमला ही बना के छोड़ा हुआ था कि हाँ नेताजी चाय पिलानी है, चेयरपर्सन की टिकट देनी, बस जय जयकार करनी है भाजपा की और नेता संजय भाटिया जी की। को जय जयकार में कमी नहीं रहा। पूरी भाजपा ने उत्साह जोश लगा के पता नहीं क्या क्या कर दिया, इसे पता नहीं कि तीर मार दिया। तीर ये था, अगर कोई भाजपा का नेता संजय भाटिया जी को, एमपी साहब को इस रोड पे लेके आते तो रिसीव नए आए हैं, और एमपी साहब भी पहली बार आए थे लगभग, तो चांदना सा हो जाए शहर में, शहर की व्यवस्था बदल जाए, क्योंकि दोनों आम तो थोक बराबर का था, काम करना पड़ता। यो देखिए गाड़ी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, लेकिन रोड की व्यवस्था नहीं है।
और ये देख लो सबसे बड़ी बात, कोई शक ना कर ले, कहते को पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट नमस्कार, एक मिनट सर प्लीज़, कोई डिपार्टमेंट चेक कर ले, पब्लिक हेल्थ चेक कर ले, BNR चेक कर ले, कमेटी चेक कर ले, कुछ अच्छा डिपार्टमेंट काम करे, रोड सीवरेज की व्यवस्था करिए। ये देखें, ये सीवरेज का पानी उबक उबक कर रोड पर इकट्ठा हो रहा, ये रोड पर आ रहा, और ये अब रोड का पानी क्या व्यवस्था देगा। घरा में तो छिड़काव करवाते हैं, फॉगिंग करवाओगे, पता नहीं क्या करवाओगे, पता नहीं डिटोल मंगा लेंगे, क्या मंगा लोगे। अरे आपका तो घर से बाहर निकलते ही दूषित है, कुछ मंगा लो, काम चल जाएगा। जो सीवरेज का पानी के अंदर से जिस आदमी की 24 घंटे की प्रतिक्रिया रहती हो, वो आदमी स्वस्थ कैसे रह सकता है? कोई बता सकता है? डॉक्टर धरती का डॉक्टर को बता दे कि इस गंदगी के अंदर, सीवरेज की पानी के अंदर लोग रहते हैं तो उन लोगों की क्या व्यवस्था बनती है? वो बीमार होंगे या फिर वो स्वस्थ रहेंगे, रह पाएंगे? बता सकते हैं भाई? बीमारी ऐसा है, बीमारी बहुत ज़्यादा फैली हुई है और यहाँ भी प्रशासन ने कोई सुनाई नहीं कर रही। काफ़ी दिनों से ये समस्या बनी हुई है और सतीश जी को बार बार फ़ोन करके बुलाते हैं, वो 2-3 बंदे भेज देता है, फट्टी फाटी लेकर मारते हैं, थोड़ा बहुत पानी निकल जाता है, उसके बाद में फिर समस्या बन जाती है। जी हमारे यहाँ का है मतलब स्थायी कोई भी समाधान नहीं हो पा रहा है। अच्छा। और इन पता है एक पिछले साल एक वो लगी थी यहाँ पे सफाई के लिए, तो उसका पोकट है ना यहाँ पे लाइन में फंसा हुआ है, तो वो लाइन में मतलब वो पोकट फंस गया, जैसे वो अड़ंगा निकाला कर, वो पोकट फंसने का कारण है वहाँ पर कभी कभी तो पानी धीरे धीरे निकल जाता है, कभी कभी उसमें थैली वगैरह अड़ जाती हैं तो पानी बिल्कुल जाम हो जाता है, जैसे ये समस्या बनी हुई है, ये उसी की वजह से है। दूसरा नंबर यहाँ पे कुटधाम के पास में जितने लाइन पे जितना गैप पे सीवर होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा गैप है। अच्छा, ये बात तो है, वहाँ एक बीच में सीवर बनना है। कितने पढ़े लिखे और क्या काम किया करो? मैं जी भाटिया बिल्डर एंड सीमेंट एजेंसी का मालिक हूँ, मेरे पास अल्ट्राटेक सीमेंट एजेंसी रहती है। कितने पढ़े लिखे हो? मैं केवल 10 पढ़ा हूँ। बता, 10 पढ़े आदमी का दिमाग है कि शहर की सीवरेज व्यवस्था क्यों खराब हो रही है। जो इंजीनियर बने बैठे हैं, पता नहीं किस किस पद पर ऊपर बैठे हैं, पद पे बैठे हैं, उस पद का फायदा है या 10वीं पास आदमी ने बता दिया कि ये समस्या है जो दूर करो, होगी कैसे पता नहीं। ना बस अगर भाई साहब इस बात का न पता हो ना, अभी समस्या का हमें पता नहीं है, समस्या अपनी समस्या हम खुद बता रहे हैं और उसका समाधान बता रहे हैं, लेकिन उसका समाधान बताने के बावजूद भी प्रशासन का जू रही रहती। अगर मान ले पता नहीं हो ना तो समस्या नहीं हो जाएगी, पता नहीं भैया समस्या का समाधान देखें। अब ये कितने पलट जाओ खड्डा में, ये देखो खड्डा, ये देखो इसकी स्पीड देख लो, और ये कितने भी जोल खा के कितने भी गिर सका है, किसी को ऊपर गिर जाओ, किसी का हादसा का बन जाओ, कोई जिम्मेवार नहीं हो। ऐसा है जी, यहाँ आए दिन बूढ़े बुजुर्ग महिलाएं यहाँ पानी में मोटरसाइकिल वगैरह पड़ती हैं। अच्छा। और पिछले दिन है ना एक का चोट भी लगी। आए हाय, आप तो तमाशा दिन बन गए, यानी तमाशा देखने वाले रह गए बस। आने जाने वाले हम यहाँ बैठे हैं, दुकान पे हैं, आने जाने वाले यहाँ रुकते हैं, बोले यार प्रशासन को बोलो यार इकट्ठा हो यार, ये करो वो करो, है चलो। तो हम सारे इकट्ठे होते हैं, कई बार काम आगे तक की व्यवस्था दिखा रहे, हम आपको कभी कोई शक कर ले कि व्यवस्था क्या है। ये तो रोड की व्यवस्था है, ये एक आगे स्कूल भी आ गए हो, स्कूल कौन सा है ये देखता हूँ मैं, तो स्कूल के आगे व्यवस्था भी आई है। और भैया आगे देखो, ये व्यवस्था है आगे की तक की, आगे चल, ये पता नहीं इसका समाधान कोई करवा पाओगा या फिर होल्डिंगों तक सरकार सीमित रहेगी युवाओं के रूप में। दुकानदार हैं, अब 2 बातें इन तौर कर लेता हूँ कि क्या व्यवस्था है, सीवरेज का पानी है कि बारिश का पानी? यो सीवरेज का पानी है कि बारिश का पानी है? सीवर का है जी, छठ कोने सीवर ने। अच्छा। बताओ, परेशान हमारा भीतर पानी बढ़ रहा है। अब ये देखिए बच्चे की व्यवस्था देखो, अब ये बच्चा है, ये बच्चा है, घर के बाहर नहीं जाएगा तो कितना भीतर पानी बढ़ गया। अब यो डेंगू फैलेगा, खत्म होगा, पता नहीं क्या होगा, लेकिन बीमारी तो कहीं ना कहीं सरकार पर प्रशासन फिरवा रहे। एक बच्चा और आगे छोटा, वो देखें देखो और के यहाँ पे लोग रम है, अंदर भी पानी बढ़ रहा है, अंदर भी पानी बढ़ गया। वो होती वाली देख लेते हैं वैसे। देखो सामी देख लेते हैं, बैक मारना रहा बताओ, रमता जनता छीट लगा टाबर क्यों करो, दुखी हो रहा है समस्या है। इसे कई दिन हो गया छठ कोनी शिवरा भी नरन लग गया, शिवर भरा ना छठ बारू भी नहीं रहा, ऐसी जिंदगी बेकार हो रही है।
कोई जिंदगी को नहीं रहने की। यो तो तारा बाटा आ गया। बट्टा आ गया, ये तुम्हारा जन्म का लिखा गया हमारा। इसका सुधार को नहीं हुआ, दुनिया का सुधार हो गया, लेकिन पीपड़ी वाली का सुधार को नहीं हुआ। पीपड़ी वाली का तो मोदी बेड़ी कड़ा लुक रहा है, ना गरीबा की को सुनाई, ना गरीबा की को जिंदगी आ रहा है। मर जा तो अच्छा गोली खा का वो बढ़िया ना सकम ना करियो सुधार कोई है, गरीब की कोई सुनाई को नहीं, क्यों क्या है वजह भी को नहीं। मेरा भी कार्ड सामने कुछ नहीं मिला। तो वो कहावत सी है, गरीब की बहू सबकी भाभी, सबकी भाभी, सब लुगाई बन हाँ ठंड के 2 बांडे, लेकिन कोई जिंदगी को नहीं आ रहा, सुधार को नहीं के परेशान तो रहा का सही सारा। यो यायो कदे तो सुक्का हवाड़ा है रोड पे, कदे तो है, कदे तो सुख मिला है। गड़ा पीपड़ी वाली बतावा हमी गोड्डे फुट की 10 गोड्डे टूट लिए आड़ा, बता के करा बुढ़ापा में। हाँ बुढ़ापा में जिंदगी बेकार कर दी। शर्म की बात है, अब पता नहीं शर्म की बात किसके लिए है मुझे नहीं पता, लेकिन शर्म की बात वास्तविकता में है। तो ये सीवर बैगमाला रहे और ये व्यवस्था है। तो अब यह व्यवस्था है, यहाँ पे फ्यूज लगे हुए देखे बिजली बोर्ड के, ये यहाँ पे फ्यूज लगे हुए और ये रास्ता आने जाने वालों के लिए है, जिसमें बाइक भी आ लो, पैदल भी आ लो, सब आ लो, साइकिल वाले भी आ लो, लेकिन व्यवस्था नहीं है। अधिकारी मिल गया, रोड की व्यवस्था वाला मिल गया तो उससे बुझूँगा, और सीवरेज व्यवस्था वाले मिल गए तो उनसे बुझूँगा कि व्यवस्था क्यों नहीं हो लग रही, और मिल गए होल्डिंग लगाने वालों से तो उनसे बुझने की कोशिश करूँगा कि व्यवस्था को नहीं के मानो हो। मेरी घड़ी में फ़िलहाल बज गए 11 और यो है गूगल टाइम देख लो, कोई शक ना रखे भैया, कहते कोई शक कर दे कि मैं गलत टाइम पे था। और तारीख की बात करूँ तो 9 सितंबर, और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी परिमंडल भिवानी और पब्लिक हेल्थ इंजीनियर सर्कल भिवानी, ये डिपार्टमेंट है। और ये डिपार्टमेंट की व्यवस्था है जो आज पब्लिक हेल्थ का डिपार्टमेंट है, शहर का है, पूरे शहर की समस्या सुनी जा है, लेकिन उसकी हालत यह है, SDO एक्शन पता नहीं कौन कौन बैठे हैं और किस लेवल के अधिकारी बैठते हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है व्यवस्था या पब्लिक हेल्थ की के तो कोई बाहर से आवे और के शहर का आदमी अपनी कंप्लेंट लेके आवे, जिसका कोई इससे का कोई वारिस को नहीं, तो उसका वारिस होगा कौन। बस ये है पानी के बिल यहाँ भरे जाते हैं, पैसे जमा करे जाते हैं यहाँ पे, लेकिन व्यवस्था यह है पब्लिक हेल्थ के अंदर के बढ़ने के बाद की। चलो अधिकारी पाके तो अधिकारी जरूर बात करूँगा कि सर घर का सुधार दो, शहर का तो बाद में सुधरेगा, सफाई मरवाया करो, झाड़ू मरवाया करो, व्यवस्था देने आपका काम है, क्योंकि कोई भी आ सकता है किसी टाइम भी। मैं पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर पहली बार आया हूँ, क्योंकि आने की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि काम होते रहते हैं। ऊपर सीवरेज की व्यवस्था पट्टी मारना हो या किसी और प्रकार की मशीन की हो, वो करवाई जाती है, देखी जाती है। तो लेकिन आज आने का कारण ये बना कि जिस एरिया की बात मैं कर रहा सर, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, वर्षों वर्ष की समस्या। तो कारण क्या मानते हैं, और मेरे आगे हैं सुनील एक्शन साहब, जो आज कहीं ना कहीं इनकी बात की निगाह से एरिया नहीं बचता हुआ। सर नमस्कार। सर एडिशनल चार्ज पे हैं। हाँ जी। सौभाग्य छोटी काशी का आपको सेवा का मौका दिया। बिल्कुल जी। जी सर क्या कहेंगे, आज सीवरेज की व्यवस्था क्या देखते हैं? सीवरेज की व्यवस्था हमारे शहर में जब कंप्लेंटें आती हैं और उनको तंदुरुस्त करते हैं, और कोई विशेष आती है तो उसे तुरंत कार्रवाई की जाती है। जैसे आपने हनुमान ढाणी का मामला संज्ञान में बताया है, उसको चेक करवा के जल्दी तुरंत करें। सर छोटी काशी के अंदर कोई ऐसा एरिया भी है, आप कितनी बार विजिट करते हैं, कहाँ जाते हैं आप? हफ्ते में आते हैं तो क्या ड्यूटी लगती है? हम वहाँ संडे को भी विजिट की थी हमने। जब भी मैं आता हूँ, सर्कुलर रोड है, जहाँ जहाँ मेजर समस्याएं आती हैं उसकी विजिट करते हैं। देखिए सर, समस्या पूरे शहर की बनी हुई सीवरेज की, पट्टी मारो या फिर मशीन बुलाओ या किसी भी करो, लेकिन कोई जवाब नहीं है, कोई संतुष्टि पर पूरा काम नहीं है। लोगों को मरना है, डेंगू भी आगे सर ऊपर। नहीं, ऐसी बात नहीं है, समय समय पे होती है। ज़्यादातर क्या होता है, हमारे सीवर के अंदर पॉलीथीन वगैरह है, मेन नगर परिषद की तरफ से जो नालियाँ जुड़ी हुई हैं, कई जगह जालियाँ नहीं होती, इसकी वजह से भी डे टू डे प्रॉब्लम आती रहती है। लेकिन अभी मौके पे व्यवस्था देखी जाए अगर पब्लिक हेल्थ की, तो क्या व्यवस्था है मशीनों के रूप में, अधिकारियों के रूप में क्या व्यवस्था? हमारे पास सुपर स्कर मशीन है, रोबोट मशीन है, जो समय समय पे होती हैं। 2 हैं हमारे पास मशीनें, और एरिया वाइज सफाई की व्यवस्था होती है, बकेट टाइप मशीन भी है।
जहाँ जहाँ पे एरिए पे आती है दिक्कत सॉल्यूशन। सर जो आज अनुमान लाने का एरिया है सर कितने दिनों में दुरुस्त हो जाएगा, क्योंकि एक्शन का जवाब है उन पब्लिक के लिए जो हजारों लोगों ने आज कैमरे पे आके बोला है कि हम तो नरक की ज़िंदगी जीने लग रहे हैं। अभी आपने संज्ञान में आया मामला, अब जल्दी से जल्दी कार्रवाई करवाएं। सर आपसे एक विनती और है जेएनसी की कि आप जो शमशान घाट है वहीं पर गाड़ी से उतरें, कल या परसों विजिट करें और आप वहाँ तक जाके दिखाएं जहाँ तक पानी की समस्या है। ये विनती जेएनसी की भी और उन लोगों की भी कि एक्शन साहब पैंट समा के आओगे या बिल्कुल वैसे टप जाएंगे। हम जल्दी करवाएंगे जो आपने बताया गया है। चलो थैंक यू सर। तो अधिकारी ने कहा कि जल्दी से जल्दी काम होगा, तो अब शहरवासी आंखें गड़ा के टिक टिक एक्शन साहब की बाट देखेंगे, अधिकारी की बाट देखेंगे, ठेकेदार की बाट देखेंगे, किसकी बाट देखेंगे, लेकिन देखेंगे जरूर, क्योंकि आस हुई है किसी अधिकारी ने स्टैंड दिया है और उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि जब जब अधिकारी की कलम चली है तब तब हर चीज़ हली है, चाहे वो सत्ता हो चाहे वह कोई और हो। जिस दिन प्रशासन की कलम चलती है वास्तविकता में उस शहर के लिए काम सार्थक देखे जा सकते हैं। अब बात रहेगी B&R एक्शन साहब से। अब दो बात उनसे भी, क्योंकि रोड की व्यवस्था भी बड़ी चरमरा रही है, खड्डे इतने हैं 4 से 5 फुट। सर सबसे बड़ी बैंकर गंभीर बात सर, वहाँ पे खंभा लगा हुआ, पोल लगा हुआ सर, आपके डिपार्टमेंट ने वहाँ पे 3 से 4 फुट का गहरा सर खड्डा है। कौन सी लोकेशन बताई गई है? जो ये माता का मंदिर है और चक्की है जहाँ पे पोल लगे हुए, ट्रांसफार्मर लगा हुआ सर, उसके नीचे शमशान भूमि वाले रोड पे जी थोड़ा सा बता। अच्छा, कोई नहीं, मैं आज चेक करवा देता हूँ। चलो थैंक यू सर। तो अधिकारी ने कहा भी आज मैं चेक करवा दूंगा। थैंक यू सर। तो पब्लिक हेल्थ के एक्शन साहब से बात करके अब आ गया B&R एक्शन के पास कि एक्शन साहब राउंड पे हैं। तो भाई राउंड पे हैं तो कोई SDO साहब होगा, SDO साहब भी राउंड पे हैं तो जी SDO साहब राउंड पे है तो कोई जय साहब होगा, जय साहब भी राउंड पे हैं। जब अधिकारी राउंड पे हैं तो व्यवस्था क्यों चरमरा रही है? अगर अधिकारी राउंड पे हैं, शहर के अंदर हैं, कार्यभार देख रहे, तो व्यवस्था क्यों चरमराई हुई ये नहीं पता चल रहा। आप कोई अधिकारी होता तो पूछता, अगर वो भविष्य मिलेंगे तो आगे ये सवाल पूछने की कोशिश करूँगा। लेकिन आज आपकी शहर की हालत देखी जाए तो वो छोटी काशी का दूसरा नरक है, क्योंकि बच्चे भी बड़े हो रहे, परिवार पालन पोषण भी कर रहे और वही सीवरेज का पानी है और वही रोड है और वही लोग हैं। अब किस तरह से ये डेंगू से बचेंगे, किस तरह से व्यवस्था बनेगी, किस तरह से इसकी रोड की व्यवस्था सुधारी जाएगी, किस तरह से सीवरेज की व्यवस्था सुधरेगी। लेकिन मैंने तो एक्शन साहब को कह दिया कि साहब अगर हिम्मत है तो पैंट समा के उस गड्ढे के अंदर से आप जाके दिखाएं जहाँ तक पानी भरा पड़ा है। ये सवाल मैं एक्शन साहब इनसे करता, क्योंकि सर रोड की व्यवस्था भी वो की वही है, लेकिन है सिस्टम है, अधिकारी राउंड पे हैं। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।